हमारे साथ बातचीत के लिए डुमरियागंज से सांसद और बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है जगदंबिका पाल मौजूद है बातचीत के लिए। सर, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा आप पर जताया है, डुमरियागंज से टिकट आपको फिर से दिया गया है। क्या कार्य ऐसा है जो इस बार आप करेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से वहां पर सांसद हैं? देखिए, आज तो हमारे सामने ये है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने अपने भारत को एक विकसित भारत कर सका। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी 2014 में, तो भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने उस ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसकी हमने 200 वर्षें गुलामी झेली थी, उनको टॉप 5 इकोनॉमी में पछाड़ के भारत को टॉप 5 इकोनॉमी बनाए। 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में बनाने का संकल्प है, सपना नहीं संकल्प है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाना, उसमें मुझ में विश्वास किया। डुमरियागंज से भाजपा ने, इस प्रधानमंत्री जी ने इस अपने अभियान में मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए सौभाग्य है। तो मैं अगर उनके उस संकल्प को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुझे अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी, तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। सर, पहली लिस्ट आई, अखिलेश यादव तंज कस रहे, कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई है जिसमें आपका भी नाम है, कह रहे हैं कि वो सारे जो प्रत्याशी हैं वो हारे हुए हैं। अब हमने तो 195 प्रत्याशी दे दिया, जनता स्वागत कर रही, जगह जगह हम लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। अभी वो प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस के परिवार जो एक परिवारवाद है, तो राहुल कहीं से सीट खोज रहे हैं, प्रियंका दमनदीप से खोज रही, कोई वायनाड से फिर कहीं सोच रहा है, क्योंकि यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रही। रायबरेली में पोस्टर्स लग गए हैं, प्रियंका गांधी की मांग की जा रही है। आपको लगता है अगर प्रियंका गांधी प्रत्याशी होगी तो जीतेगी? जा रही, दमनदीप क्यों जा रही? यूपी में तो 80 भाजपा जीतेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।